अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। दोबारा आ चुकी हूँ मैं अपने चैनल पर। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं फिर से कुकिंग चैनल अपना स्टार्ट कर रही हूँ। प्लीज़ प्लीज़ आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। पहले भी आप लोगों ने लाइक भी नहीं करते थे, सब्सक्राइब भी नहीं करते थे। प्लीज़ अब लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। चलें अपनी वीडियो की तरफ। आज मैं बना रही हूँ वाइट कढ़ाई, क्रीम वाली वाइट कढ़ाई। फिर आप बताइएगा कैसी बनी है। 3 पाव मैंने देखें चिकन लीजिए। ये मैंने 3 पाव, ये देखें मैंने इसे पानी में भिगो के रखा हुआ है, वॉश कर लिए। ये 3 पाव की चिकन है। और ये देखें इसके कुछ मसाले हैं। ये हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर है, हाफ़ टेबल स्पून वाइट पेपर है, हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट है, ये आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। और हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा है, हाफ़ टेबल स्पून साबुत धनिया है। इसको मैं हल्का हल्का सा क्रश कर लिया है, ठीक है। और ये देखें जी, ये 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक के हैं। और ये देखें जी, ये हाफ प्याली दही है। आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं ये। और ये देखें जी, ये थोड़ी सी अदरक ली है मैंने, 3-4 हरी मिर्चें ली हैं। और ये थोड़ा सा धनिया लिया है हमने गार्निश के लिए। और ये है क्रीम, ये हम तकरीबन 4-5 टेबल स्पून डालेंगे, ठीक है। अब हम बनाना शुरू करते हैं। ये देखें जी, अब हम बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने अच्छी सी कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर ऑयल डाल दिएगा आप अपने हिसाब से। बहुत से कम पसंद करते हैं, बहुत से ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं नॉर्मल डाल रही हूँ। देखें जी, मैंने इसके अंदर ये ऑयल डाल दिया है, 1 टेबल स्पून, 1 बिग स्पून भर के। अब इसके अंदर ये मैंने टमाटर डाल दिया है। सही कंटिन्यू। ये देखें जी, अब ये मैंने अपनी ये चिकन डाल दी है इसके अंदर। चिकन को अच्छे से वॉश कर लिएगा पानी में डाल के। ये देखें, ये मैं लहसुन अदरक जब डालती हूँ ना, ऑयल काफ़ी गर्म हो जाता है तो अक्सर ये ऐसे ही छींटे उड़ती हैं, तो फिर अरीशा जल जाती है, हमारी हाथ पैर जल जाते हैं। ये देखें, लहसुन अदरक डाल दिया है मैंने। अब इसे अच्छी तरह इसमें मिक्स कर दिएगा। ये देखें जी, मैंने लहसुन अदरक डाल दिया है। लहसुन अदरक में मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और फिर मैं अपने मसाले ऐड करूँगी। ये देखें जी, ये देखें, हम इसका थोड़ा सा चूल्हा तेज़ कर देंगे और इसे अच्छी तरह लहसुन अदरक में भूनेंगे ताकि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। ये देखें आप, ये मैंने इसको थोड़े ऐसे ही छोड़ देती हूँ। अब ये थोड़ा लहसुन अदरक में भून जाए, इसका ये रेड ये ख़त्म हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं आ गई हूँ 5 मिनट के बाद। 5 मिनट में ये देखें आप, इसका कुछ इस तरह से कलर हो गया है। ये अच्छे से लहसुन अदरक में भून चुकी है। इसका सारा ब्लड ख़त्म हो चुका है, जो भी थोड़ा बहुत होता है इसमें। अब हम इसमें डालेंगे हाफ़ कप के करीब पानी ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। ये देखें, हाफ़ कप के करीब मैंने इसमें पानी डाला है। और अब मैं इसे 5 मिनट के लिए बंद कर दूँगी। फिर मिलती हूँ मैं आपसे 5 मिनट के बाद। फिर मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी, फिर मैं 5 मिनट के बाद मिलती हूँ आपसे। देखें जी, मैं 5 मिनट के बाद आ चुकी हूँ। और ये देखें, 5 मिनट के बाद कुछ इसकी यूँ कंडीशन है। ये देखें, अच्छा खासा इसमें पानी आ चुका है। चिकन भी अपना पानी छोड़ती है। और थोड़ा सा हाफ़ कप मैंने भी पानी डाला था ताकि चिकन अच्छे से सॉफ्ट है। ये देखें, अच्छे से सॉफ्ट है चिकन। ये देखें, ये देखें जी, इसमें अब मैं अपने ये देखें जी, इसमें मैं अपने मसाले ऐड करती हूँ। हाफ़ टेबल स्पून नमक है, हाफ़ टेबल स्पून वाइट पेपर है, हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर है, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा है और हाफ़ टेबल स्पून साबुत धनिया है। इन दोनों को मैंने थोड़ा थोड़ा सा क्रश कर लिया है। ये देखें जी, ये हम साथ इसमें ऐड कर देते हैं। अब सिर्फ इसका काम है बस भुनाई का। ये देखें, ये जितनी अच्छी भुनेगी उतनी ही ये टेस्टी होगी, क्योंकि कढ़ाई में सिर्फ भुनाई होती है, बस भुनी हुई कढ़ाई होती है। ये देखें, अच्छे से ये भुन भी रही है। ऑयल भी ये देखें, इसके ऊपर ऑयल बहुत अच्छे से आना शुरू हो गया है।
देखें जी, अब इसमें ऑयल आना शुरू हो गया है। इसका पानी जो मैंने डाला था उससे ये बहुत अच्छे से गल भी चुकी है। अब हम इसका चूल्हा हल्का करेंगे। हल्का करने के बाद फिर हम इसमें दही डालेंगे। अगर हम ऐसी दही डाल देंगे तो फिर दही फट जाती है। और ये टिप है कि चूल्हा हल्का करने के बाद फिर दही डालें। चूल्हे तेज़ में कभी भी दही नहीं डालें, वरना तो दही ख़राब हो जाती है, फटी फटी सी हो जाती है, वो फिर अच्छी नहीं लगती। कोई भी नहीं बताएगा चैनल पर, लेकिन मैं देखें आपके साथ ये बात शेयर कर रही हूँ। ये टिप है कि दही कभी भी डालें, किसी भी सालन में दही डालें तो फ्लेम को हल्का करके डालें, बिल्कुल हल्का कर दें धीमी आंच पर, और फिर डालेंगे। देखें अब दही इसमें मिक्स हो गई है अच्छे से, वरना तो फटी फटी दही नज़र आती है इसमें, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये देखें, ये दही हमारी बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें ये कुछ हरी मिर्चें डालेंगे। ये 4 हमने हरी मिर्चें ली हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लिएगा, जितनी कम खाएं ज़्यादा खाएं। कुछ ये अदरक डालेंगे, थोड़ा सा ये हम धनिया डालेंगे, बाकी हम गार्निश पे रखेंगे। ये देखें जी, हमारी दही अच्छे से मिक्स हो गई है। हमने थोड़ा सा अदरक, धनिया और कुछ हरी मिर्चें हमने इसमें शामिल कर दी हैं। अब हम इसमें ये देखें जी, क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम आप अपने हिसाब से ले सकती हैं, कम हो ज़्यादा हो, 3-4 टेबल स्पून डाल लें। मैं ये भर के ले रही हूँ। ये देखें जी, क्योंकि हमारे बच्चे शौक़ से क्रीम खाते हैं। ये देखें, इस स्टेज पे आकर अब इसको चेक कर लें, टेस्ट कर लें कि नमक मिर्चें सब बराबर हैं। अगर आप मिर्चें बढ़ा दिएगा, मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा है, तो ये देखें मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ अपने हिसाब से। ये देखें जी, ये अच्छे से ये भुन चुकी है। ये देखें क्रीम, दही वगैरह कुछ सब इसमें अच्छे से मिक्स हो चुका है, और इसकी चिकन भी बहुत अच्छे से गल चुकी है। ठीक है, ये हो चुकी है। अब हम इसमें ये अदरक ऐड करेंगे गार्निश के लिए, और ये देखें ये हमारा ये धनिया डालता है। ये देखें, अब आप बताइएगा ये कैसी बनी है, फिर आप बनाकर फिर मुझे कमेंट कराइए। बिल्कुल रेडी हो चुकी है, परफेक्ट हो गई है, और मैंने इसे टेस्ट करी है, टेस्ट में भी बहुत अच्छी है। अब आप बनाकर मुझे बताइएगा कि ये कैसी बनी। आज की वीडियो मैंने वाइट कढ़ाई बनाई है, और बताइएगा बना कर के कैसी बनी है। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि कैसी बनी है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।